Here's the branding secret no one tells you. People treat money differently depending on where it comes from. A bonus gets spent faster than a salary, even though a dollar is still a dollar. Smart brands know this and position their offer around the budget people mentally label as extra or fun money. तो सबसे पहले Alight Motion को ओपन करो, फिर प्लस ब्लैक एंड पे क्लिक करो, यहाँ से एक शेप को सिलेक्ट करो, इसका कलर को चेंज करके व्हाइट करो, फिर से इसको बैक करो, यहाँ पे क्लिक करके इसको अपने स्क्रीन पे अच्छे से एडजस्ट करना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने एडिटिंग के दम पे खुद के पैसों से खुद के लिए एक बाइक परचेस करने वाला हूँ और आप स्क्रीन पे वो वीडियो देख सकते हो। अगर आप एक एडिटर हो, अगर आप भी लाइफ में कुछ इस तरह का चीज़ों को अचीव करना चाहते हो एडिटिंग के दम पे, तो एडिटिंग सीखना कभी मत छोड़ना। और मैं सोच रहा हूँ कि एडिटिंग के ऊपर एक कोर्स लाऊं। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए कोर्स ला सकता हूँ, आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। तो चलिए एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। फिर से इसको बैक करना, प्लस ब्लैक एंड पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना और इस वाले PNG को यहाँ पे ऐड करके स्केल पे जाके इसको इस तरह से बड़ा करके अपने हिसाब से इस तरह से यहाँ पे इसको एडजस्ट करना। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा बड़ा करूँगा इस तरह से और इसको अच्छे से यहाँ पे इस तरह से मैं एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, फिर से मैं इसको क्या करूँगा, एक की फ्रेम को ऐड करूँगा और दूसरा की फ्रेम को हम कहाँ पे ऐड करेंगे, इस जगह पे हम इसको मार्क को ऐड करते हैं और फिर की फ्रेम को ऐड करते हैं। ठीक है, फिर फर्स्ट वाले की फ्रेम पे जाके इस तरह से इसको हम नीचे करेंगे, इस तरह से इसको नीचे करना, यहाँ पे इस तरह से अच्छे से इसको एडजस्ट करना इस तरह से और यहाँ पे एक स्मूथ ग्राफ को अप्लाई करना है ऐसे। ठीक है, फिर से इसको बैक करना, इफेक्ट पे जाना, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना और मोशन ब्लर को यूज़ करना और ये आपका कुछ इस तरह का मोशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके फिर से प्लस ब्लैक एंड पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने टेक्स्ट को फटाफट टाइप कर लेंगे। और इसका फॉन्ट यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और इसका साइज को भी यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो और इसका कलर को ब्लैक कर सकते हो और इसको अच्छे से इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और इसको मैं इस तरह से ऊपर करूँगा और इस तरह से इस जगह पे इसको एडजस्ट करूँगा। ठीक है, फिर से मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा इस तरह से और इसको नीचे लाऊंगा, इसको बैक करके इसका भी जो टेक्स्ट है इसको भी मैं चेंज कर दूँगा और इसका साइज़ मैं थोड़ा बड़ा कर दूँगा इस तरह से, आप अपने हिसाब से कर सकते हो और इसको मैं अच्छे से इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, और इसको इस तरह से यहाँ पे इसको ऐड करूँ और फिर से बैक करो इसको और फर्स्ट जो टेक्स्ट है इसको आप चाहो तो थोड़ा छोटा कर सकते हो इस तरह से और इसको अच्छे से इस जगह पे इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसको क्या करो, इन दोनों को सिलेक्ट करो और फर्स्ट पे इस तरह से एडजस्ट कर लो। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब मैं क्या करूँगा, इन टेक्स्ट पर एनिमेशन को ऐड करूँगा। फटाफट हम एनिमेशन को ऐड करते हैं टेक्स्ट पर। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो टेक्स्ट है इस पर क्लिक करना, इफेक्ट पे जाना, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके यहाँ पे की फ्रेम को लगाना और दूसरा की फ्रेम को यहाँ पे यूज़ करना। ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, इसको 100 करना और फिर से यहाँ पे एक ग्राफ को ऐड कर सकते हो, फिर से इसको बैक कर सकते हो और इसको बंद करके ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको वर्ड में सिलेक्ट करना इस तरह से और इसकी एक्स एक्सिस को क्या करना, 35 कर देना और नीचे हमारा जो अल्फा है इसको भी आप -1 कर सकते हो और इसको भी आप चाहो तो थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हो। इस तरह से आपका टेक्स्ट का इफेक्ट बन चुका है। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्लिक करना, कॉपी इफेक्ट पे क्लिक करना, इसको कॉपी करना और इस वाले टेक्स्ट को थोड़ा पीछे करना इस तरह से और इस पर क्लिक करके इफेक्ट पे जाके यहाँ पे क्लिक करके इसको पेस्ट करना। ठीक है, ये इस तरह का बन चुका है, लेकिन हम इस पर थोड़ा अलग एनिमेशन देंगे। फिर से यहाँ पे जाके वर्ड को वर्ड ही रहने देंगे, लेकिन इसकी एक्स एक्सिस को 0 करके हम इसको 45 कर देंगे वाई एक्सिस को। ठीक है, कुछ इस तरह का एनिमेशन ये बन चुका है। बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इन सभी को इस तरह से मैं ग्रुप में कन्वर्ट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करके एक की फ्रेम को ऐड करूँगा और दूसरा की फ्रेम को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और इसको मैं इस तरह से स्क्रीन से बाहर कर दूँगा। ठीक है, इस तरह से इसको बाहर कर दूँगा और यहाँ पे एक ग्राफ को भी अप्लाई करूँगा इस तरह से। फिर से बैक करके इफेक्ट पे जाके इसको यहाँ पे मोशन ब्लर का जो इफेक्ट है इसको यूज़ करना। ठीक है, फिर से यहाँ पे आके इसको बैक करके यहाँ से इसको कट कर देना और ये आपका कुछ इस तरह का एनिमेशन बन चुका है। आप देख सकते हो बहुत ही इजीली आपने क्रिएट कर लिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सीन को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे फिर से आएंगे और फिर से प्लस ब्लैक एंड पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे और इस वाले शेप को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस वाले इफेक्ट को क्लिक करेंगे और इसका कलर को क्या करेंगे, इस तरह से सिलेक्ट करके ब्लैक कर लेंगे, इसको बैक करेंगे और स्केल पे जाके इस तरह से इसको छोटा कर लेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, फिर से मैं इसको क्या करूँगा, इस तरह से इस जगह पे एडजस्ट करूँगा पहले, फिर रोटेशन पे जाके इस तरह से मैं इसको एडजस्ट करूँगा, उसके बाद फिर से इसको मैं अच्छे से इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, फिर से मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा इस तरह से और पकड़ के इस तरह से क्या करूँगा, यहाँ पे इसको नीचे लाऊंगा और इस तरह से यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फिर से इसको बैक करूँगा,
और फिर से प्लस ब्रैकेट पे क्लिक करके मीडिया पे जाके दूसरा हमारा जो PNG है इसको यहाँ पे लाके इस तरह से स्केल पे जाके इसको इस तरह से अच्छे से यहाँ पे स्क्रीन पे, पूरा स्क्रीन पे इस तरह से एडजस्ट करना, ठीक है। अच्छे से इस तरह से एडजस्ट करना और फिर से इसको बैक करना, फिर से प्लस ब्रैकेट पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना और दूसरा हमारा जो PNG है उसको फिर से लेके आना, फिर से यहाँ पे क्लिक करना और इसको अच्छे से इस तरह से आप एडजस्ट करना, ठीक है। आप इससे छोटा बड़ा कर सकते हो, मैं इसको थोड़ा इस तरह सा कर दूंगा, ठीक है, इस तरह से। और इसको बैक करके फिर से स्केल पे जाके इस तरह से मैं इसको छोटा करूंगा इस तरह से और इसको पकड़ के इस तरह से मैं नीचे लाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से इसको मैं नीचे इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा बहुत ही आसानी से। फिर से इसको बैक करूंगा, इफेक्ट पे जाऊंगा, एड पे क्लिक करूंगा और गॉसम ब्लर को यूज़ करूंगा और इसको थोड़ा इस तरह से एडजस्ट करूंगा, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, इन दोनों शेप पर भी गॉसम ब्लर को यूज़ करेंगे, इस तरह से इस पर क्लिक करके अच्छे से इसको भी एडजस्ट करेंगे इस तरह से। फिर से यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, फिर से इसको बैक करेंगे और दूसरा जो हमारा शेप है इस पे जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब मैं इसको क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, प्लस ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और दूसरा जो हमारा टेक्स्ट है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे और इसका फॉन्ट आप अपने हिसाब से कर सकते हो इस तरह से और इसका साइज को भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो इस तरह से और इसका कलर को अपने हिसाब से मत करना, इसको ब्लैक करना, ठीक है। और इसको अच्छे से इस तरह से एडजस्ट करना, ठीक है। और इसको मैं फर्स्ट का P जो है इसको मैं थोड़ा इस तरह से चेंज कर दूंगा और इसको अच्छे से इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करूँगा, ठीक है। इस तरह से सेंटर में एडजस्ट करना एकदम इस तरह से। इसको चाहो तो ऊपर भी कर सकते हो अच्छे से, इस तरह से यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा मैं नीचे करूँगा इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। ये हो चुका है, आप देख सकते हो। इसको चाहो तो और थोड़ा नीचे कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। फिर से मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और इसको नीचे लाऊंगा यहाँ पे, फिर से इसको बैक करूँगा यहाँ पे और इसका जो फॉन्ट है और जो टेक्स्ट है दोनों को मैं चेंज कर दूंगा। और इसको अच्छे से इस तरह से एडजस्ट करना और इसका फॉन्ट को आप अपने हिसाब से इस तरह से चेंज करना, ठीक है। आपको जैसा चाहिए वैसा आप इससे कर सकते हो। और इसका साइज़ में थोड़ा इस तरह से बढ़ा दूंगा और इसको भी अच्छे से इस तरह से एडजस्ट करूंगा। पहले मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, स्केल पे जाके इसको थोड़ा मैं छोटा करता हूँ, फिर इसको बैक करता हूँ, फिर यहाँ पे आके इसको ऐसे ही रहने दो, फिर इसको चाहो तो आप इसको इस तरह से एडजस्ट करना, ठीक है। और इसको इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करो, फिर से इसको थोड़ा छोटा करो, फिर से इसको अच्छे से इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लो, ठीक है। और ऊपर वाला जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करके इस तरह से स्केल पे जाके और छोटा कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। बहुत ही आसान है, इस तरह से आप इसको छोटा करना। और नीचे वाला जो टेक्स्ट है इसको भी आप अच्छे से इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करना, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप चाहो तो ऊपर वाला फॉन्ट का टेक्स्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करना, एडिट टेक्स्ट पे जाना, यहाँ पे क्लिक करके इसका फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर देना, ठीक है। इस तरह से मैं इसको चेंज करूँगा, ठीक है। और फिर से मैं इसको बैक करके इफेक्ट पे क्लिक करूँगा, ऐड इफेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे इस वाले इफेक्ट को अप्लाई करूँगा और इसको इस तरह से एडजस्ट करना, ठीक है। इस तरह से अच्छे से इसको एडजस्ट करना, फिर से बैक करके इसको भी अच्छे से इस तरह से एडजस्ट करना, फिर से इसको भी अच्छे से इस तरह से सेंटर में इस तरह से एडजस्ट करना, ठीक है। और ये हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले टेक्स्ट पर हम एनिमेशन को ऐड करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हमने जो इफेक्ट को पहले कॉपी किया था उसको, ठीक है। और इसको क्या करना, थोड़ा इस तरह से पीछे करना इस जगह पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस शेप पर भी रोटेशन का एनिमेशन को ऐड करूँगा। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करूँगा और दूसरा की फ्रेम को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। इस जगह पे इस तरह से यहाँ पे इसको ऐड करना अच्छे से और इसको इस तरह से रोटेशन देना, ठीक है। इस तरह से इसको रोटेशन देना और यहाँ पे इस तरह से ग्राफ को अप्लाई करना और दूसरा जो शेप है उस पर भी हम सेम इसी तरह से रोटेशन दे देंगे। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक ग्राफ को पहले नहीं अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक की फ्रेम को अप्लाई करना, फिर कहाँ पे दूसरा हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे की फ्रेम और इसको इस तरह से रोटेशन दे देंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे से इसको आप रोटेशन दे देना और यहाँ पे ग्राफ को यहाँ से इस तरह से अप्लाई करना, ठीक है। बहुत ही सिंपल है और ये हो चुका है। इस तरह से आप इसको रोटेशन दे सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, इसको भी सिलेक्ट करूँगा और इसको भी सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। इन सभी को मैं ग्रुप में इस तरह से कन्वर्ट कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके फिर से यहाँ पे क्लिक करके एक की फ्रेम को ऐड करूँगा यहाँ पे और दूसरा वाला की फ्रेम को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा इस तरह से। और मैं क्या करूँगा, फर्स्ट जो हमारा की फ्रेम है इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना, इस तरह से अच्छे से इसको सिलेक्ट करना यहाँ पे और इसको इस तरह से स्क्रीन से बाहर कर देना, ठीक है।
ठीक है, ऐसे करके इसको बाहर कर सकते हो आप अच्छे से। और यहाँ पे इस तरह से ग्राफ को अप्लाई करना, फिर से इसको बैक करना, इफेक्ट पे जाना, यहाँ पे मोशन ब्लर का जो इफेक्ट है इसको यूज़ करना, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह का आपका एनिमेशन बन चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी दूसरा हम एक एनिमेशन को ऐड करेंगे। यहाँ पे एक की फ्रेम को लगाएंगे, दूसरा की फ्रेम हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से, और फर्स्ट वाले की फ्रेम पे जाके हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से इस तरह से एडजस्ट करना पहले, और इसको इस तरह से बाहर कर देना, ठीक है, इस तरह से। और एक यहाँ पे ग्राफ को अप्लाई करना, ये हो चुका है। फिर से यहाँ पे दूसरा शेप के साथ भी हम सेम एनिमेशन को ऐड करेंगे इस तरह से। यहाँ पे दूसरा वाला की फ्रेम को ऐड करेंगे, और फर्स्ट वाले की फ्रेम पे जाके इस तरह से सिलेक्ट करके इसको अच्छे से इस तरह से एनिमेशन दे देंगे और ग्राफ को अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और ये आपका कुछ इस तरह का एनिमेशन बन चुका है। बहुत ही ईजिली आपने दूसरा सीन को भी क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कहाँ पे, इस तरह पे, यहाँ पे जब टेक्स्ट खत्म होगा यहाँ पे एक मार्क को ऐड करना, और इन सभी को यहाँ से कट मत करना, सिर्फ इसको यहाँ से कट करना और इसको यहाँ से हटा देना। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से प्लस ब्लैक एंड पे क्लिक करेंगे, एक शेप को सिलेक्ट करेंगे, इसका कलर को मैं ब्लैक करूँगा, फिर से इसको बैक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके अच्छे से अपने स्क्रीन पे इसको एडजस्ट करना, ठीक है। फिर से इन दोनों शेप को सिलेक्ट करना इस तरह से, और यहाँ से इसको कट कर देना, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्लिक करना, इफेक्ट पे जाना, इस पे क्लिक करके इसका कलर जो है इसको रेड करना, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना और अच्छे से इसको यहाँ से रेड करना, फिर से इसको बैक करना, दूसरा जो शेप है उस पर भी क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना और इसको भी अच्छे से इस तरह से पूरा रेड कर देना, ठीक है। और ये हो चुका है। फिर से इसको बैक करना, ठीक है, और इस तरह से इसको अच्छे से हम पहले एडजस्ट करते हैं इस शेप के अकॉर्डिंग इस तरह से, ठीक है, ये हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से टेक्स्ट को ऐड करूँगा, प्लस ब्लैक एंड पे क्लिक करूँगा, टेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे फटाफट मैं अपना टेक्स्ट को ऐड करूँगा। और इसका कलर यहाँ से मैं वाइट करूँगा और इसका साइज़ में थोड़ा इसको इस तरह से बढ़ाऊंगा, इसको भी अच्छे से यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करूँगा और इसको एकदम सेंटर में इस तरह से एडजस्ट करना, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। फिर से मैं इसको क्या करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा इस तरह से और इसको मैं नीचे लाऊंगा यहाँ पे, फिर से बैक करके इसका जो टेक्स्ट है इसको भी चेंज करूँगा, ठीक है। और इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे इस तरह से और इस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब मैं इसको सेंटर में यहाँ पे एडजस्ट करूँगा, फिर से इसको बैक करूँगा और एडिट टेक्स्ट पे जाके इसका टेक्स्ट जो है इसको इस तरह से चेंज करूँगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको जैसा टेक्स्ट चाहिए वैसा टेक्स्ट इस पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं इस तरह का टेक्स्ट को यूज़ करूँगा। फिर से मैं इसको बैक करूँगा यहाँ पे अच्छे से, इसका कलर को मैं रेड कर दूँगा यहाँ पे पूरा अच्छे से, ठीक है। फिर से मैं क्या करूँगा, इफेक्ट पे जाऊँगा, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करूँगा और इस वाले इफेक्ट को यूज़ करूँगा और इसको अच्छे से इस तरह से आप अपने हिसाब से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसानी से ये हो चुका है। फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके हम एनिमेशन को ऐड करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये कुछ हमारा इस तरह का एनिमेशन बन चुका है, आप देख सकते हो बहुत ही ईजिली, ठीक है। फिर से इसको बैक करना यहाँ पे और दूसरा जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा पीछे करना यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके इफेक्ट पे जाके यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर देना, ठीक है। ये कुछ इस तरह का एनिमेशन बन चुका है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये आपका बन चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो, इसको चाहो तो आप थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। इसका पोजीशन, रोटेशन, स्केल सब आप एडजस्ट करना अपने हिसाब से, ठीक है। ये कुछ इस तरह का एनिमेशन बन चुका है, बहुत ही आसानी से आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इस तरह से यहाँ पे आके, या आप चाहो तो थोड़ा बढ़ा सकते हो, यहाँ पे एक मार्क को ऐड कर सकते हो और इन दोनों को इस तरह से कट कर देना, ठीक है। ये हो चुका है। यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके एक मार्क को ऐड करूँगा और यहाँ से इसको कट करूँगा, ठीक है। इस तरह से ये कट हो चुका है और ये एनिमेशन भी बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह से बन चुका है, ठीक है। आप चाहो तो इस टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हो, इसको थोड़ा मैं छोटा करूँगा इस तरह से मैं इसको छोटा कर दूँगा और ये बन चुका है इस तरह का एनिमेशन, ठीक है। फिर से यहाँ पे आके इस जगह पे आके प्लस ब्लैक एंड पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना और दूसरा हमारा जो PNG है इसको यहाँ पे ऐड करना, ठीक है। और इसको आप अपने हिसाब से स्केल कर सकते हो इस तरह से और इसको अच्छे से इस तरह से एकदम सेंटर में एडजस्ट करना, ठीक है। यहाँ पे फिर से इसको बैक करना और क्या करना, इस वाले टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करना, इस तरह से डुप्लीकेट करना और इसको इस तरह से यहाँ पे इसके साथ इस तरह से एडजस्ट करना, ठीक है। और इसको पकड़ के इस तरह से ऊपर करना
और इसको भी आप चाहो तो थोड़ा यहाँ पे ऊपर कर सकते हो, फिर से इसको बैक कर सकते हो, इसका कलर को चेंज करके व्हाइट कर सकते हो, फिर से इसका बैक करके इफेक्ट के जाके इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, फिर से मैं क्या करूँगा, दूसरा जो हमारा टेक्स्ट है इसको भी यहाँ से मैं डुप्लीकेट करूँगा और इसको भी इस तरह से यहाँ से बाहर निकालूंगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से, और इसको भी पकड़ के इस तरह से ऊपर कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से इसको मैंने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको अच्छे से इस तरह से ऊपर करूँगा, इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको अच्छे से पहले एडजस्ट करता हूँ इस तरह से। अब इस वाले टेक्स्ट को मैं चेंज करूँगा इस तरह से, इसको यहाँ से मैं चेंज कर दूंगा पहले तो। और इसको इस तरह से अच्छे से यहाँ पे सेंटर में एडजस्ट करना ऐसे करके। ठीक है, फिर से इसको बैक करना और इस वाले टेक्स्ट को भी यहाँ से चेंज करना। ठीक है, और इसको भी अच्छे से यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करके इसको भी एकदम सेंटर में यहाँ पे एडजस्ट करना। ठीक है, फिर से इसको बैक करना, इफेक्ट पे जाना और यहाँ पे क्लिक करके इसको क्या करना, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इसको वर्ड से लेटर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, फिर से इसको बैक करना और इसको भी सेम उसी तरह से चेंज कर देना। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इस तरह से ये चेंज हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से ये चेंज हो चुका है। फिर से इन तीनों को सिलेक्ट करना और इसको यहाँ से कट करना और इसको इस तरह से ग्रुप में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, फिर से यहाँ पे आना, यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना, Z एक्सेस पे की फ्रेम को लगाना, फिर दूसरा की फ्रेम को यहाँ पे ऐड करना। ठीक है, और फर्स्ट वाले की फ्रेम को इस तरह से यहाँ पे आना पहले और इस तरह से पीछे करना। ठीक है, इस तरह से पीछे करना और एक इस तरह से सिंपल सा ग्राफ को अप्लाई करना और उसी तरह से यहाँ पर भी इन दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करना, ग्रुप में कन्वर्ट करना, फर्स्ट पे ऐसे आना और यहाँ पे Z एक्सेस का एक की फ्रेम को लगाना और दूसरा की फ्रेम को यहाँ पे ऐड करो और फर्स्ट वाले की फ्रेम पे जाके इस तरह से आप इसको पीछे कर देना। ठीक है, और इसको अच्छे से इस तरह से ग्राफ को अप्लाई करना और आपका एनिमेशन कुछ इस तरह का इम्प्रूव हो चुका है। आप चाहो तो इसको आप अपने हिसाब से कुछ एडजस्ट भी कर सकते हो, आप वो चाहे तो इसको देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इस तरह से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है और एनिमेशन ये बहुत ही अच्छा बना है। आप चाहो तो इसको थोड़ा और भी पीछे कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा मैं पीछे कर दूंगा इस तरह से। यहाँ पे बहुत ही आसान है, इस तरह से ये बहुत स्मूथ बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे और इस जगह पे आके यहाँ पे एक मार्क ऐड करो और यहाँ पे इसको कट कर दो। आप चाहो तो इसको पूरा ही इस तरह से एंड में ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये हो चुका है। फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से इस तरह से यहाँ पे आऊँगा और इस वाले शेप को मैं यहाँ से कट कर दूंगा। ठीक है, ये इस तरह से, और हमारा नीचे जो बैकग्राउंड है इसको हम थोड़ा इस तरह से बढ़ा देंगे। इस तरह से इसको बढ़ाएंगे, आप अपने हिसाब से कर सकते हो यहाँ तक। ठीक है, ये हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके फिर से इस तरह से अच्छे से पहले एडजस्ट करूँगा यहाँ पे और इन दोनों को सिलेक्ट करके इस तरह से कट कर दूँगा। ठीक है, ये हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको मैं इफेक्ट पे जाके यहाँ पे क्लिक करके फिर से मैं इसको ब्लैक कर लूँगा। इस तरह से आप दोनों को अच्छे से एडजस्ट करना। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इस तरह से आप इसको कलर को चेंज कर सकते हो, आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दूसरा हमारा जो PNG है उसको यहाँ से फिर से प्लस ब्लैक एंड पे जाके मीडिया पे जाके हम फटाफट ऐड कर लेते हैं। इस तरह का जो PNG था हमारा, इसको अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। इसको चाहो तो आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, इसको बैक भी कर सकते हो, इफेक्ट पे भी जा सकते हो, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो और ड्रॉप शैडो को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसको अच्छे से इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। ठीक है, फिर से मैं इसको थोड़ा अच्छे से यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करूँगा। आप देख सकते हो इसको एकदम अच्छे से यहाँ तक एडजस्ट करना। ठीक है, फिर से इस पर क्लिक करना, स्केल पे जाके इसको भी अच्छे से एडजस्ट करना। ठीक है, अब ये हो चुका है। अब चाहो तो आप इस टेक्स्ट को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। प्लस वाला आइकन पे जाओ, टेक्स्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे अपने फटाफट टेक्स्ट को ऐड कर लो। यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर दिया और यहाँ से इसका टेक्स्ट को भी चेंज कर दिया। ठीक है, और यहाँ से आप किसी भी फॉन्ट को यूज़ कर सकते हो। मैं कौन सा वाला फॉन्ट यूज़ करूँगा, इस वाले फॉन्ट को यूज़ करता हूँ और इसका साइज़ में थोड़ा यहाँ से बड़ा करता हूँ और यहाँ पे इसका कलर को मैं ब्लैक करूँगा और इसको भी अच्छे से इस तरह से एडजस्ट करूँगा और इसको अच्छे से
यहाँ पे सेंटर में इस तरह से इस जगह पे एडजस्ट करना, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करना, फिर से इसको यहाँ से डुप्लीकेट करना और इसको पकड़ के नीचे लाना इस जगह पे, और इसको बैक करके इसका भी जो टेक्स्ट है इसको भी चेंज कर देना, ठीक है। और इसका फॉन्ट यहाँ से मैं चेंज करूँगा इस तरह से, और इसको थोड़ा हम अलग फॉन्ट देंगे। कौन सा? इस वाले फॉन्ट को यूज़ करेंगे, इस वाले फॉन्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा हम यहाँ से इसको छोटा करते हैं इस तरह से, और इसको भी अच्छे से एडजस्ट करना यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और इसको पहले हम क्या करेंगे, सेंटर में यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इस तरह से, बैक करके फिर से हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके स्केल पे जाऊँगा और इसको थोड़ा छोटा करूँगा इस तरह से, और अच्छे से सेंटर में इस तरह से एडजस्ट करूँगा इसको इस जगह पे, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से इस वाले को डुप्लीकेट करूँगा इस तरह से, इसको यहाँ से डुप्लीकेट करना, इसको पकड़ के नीचे लाना इस जगह पे इस तरह से, यहाँ पे इसको ऐड करना, ठीक है। बहुत ही आसान है। फिर से इसको बैक करके एडिट टेक्स्ट पे जाके इसका जो टेक्स्ट है इसको भी चेंज कर देना, और इसको अच्छे से इस तरह से इसको एडजस्ट करना। इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगा इस तरह से, यहाँ से मैं इसको एडजस्ट करूँगा। इसको चाहो तो आप और छोटा कर सकते हो, इस तरह से मैं इसको और छोटा करूँगा। फिर से बैक करके यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरह से एडजस्ट करना, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इस तरह से मैं इसको एडजस्ट करूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर से मैं इसको सिलेक्ट करके स्केल पे जाके इस तरह से छोटा कर दूँगा, और अच्छे से यहाँ पे इसको इस तरह से नीचे एडजस्ट करूँगा, ठीक है। और ऊपर वाला जो टेक्स्ट है इसको चाहो तो आप छोटा भी कर सकते हो, और थोड़ा इस तरह से मैं इसको छोटा कर दूँगा और अच्छे से इस तरह से सेंटर में इसको एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो। और ये हो चुका है मेरा सभी टेक्स्ट और शेप एडजस्टमेंट, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे आके इन सभी को इस तरह से सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, और इस जगह पे आके इस तरह से इसको कट कर दूँगा, ठीक है। और ये हो चुका है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके फिर से हमारा जो टेक्स्ट है उस पर एनिमेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। मैं फटाफट एनिमेशन को ऐड करता हूँ। और हमने जो पहले टेक्स्ट इफेक्ट कॉपी किया था उसको यहाँ से इसको पेस्ट करना, ठीक है। और इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, यहाँ पे क्लिक करके इसको वर्ड से वर्ड ही रहने देंगे, लेकिन हम इसको यहाँ पे 0 करके यहाँ पे इसको 45 कर देंगे, ठीक है, ताकि ये कुछ इस तरह का एनिमेशन हो। और ये एनिमेशन का टाइमिंग बहुत ही फास्ट है। इसको हम थोड़ा यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से पीछे करेंगे यहाँ तक, ठीक है, ताकि वो स्लो हो जाए। फिर से यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और दूसरा जो हमारा टेक्स्ट है इस पर भी यहाँ से पेस्ट कर देंगे, और इसको भी थोड़ा हम इस तरह से पीछे कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको पीछे कर लेना। आप चाहो तो इसको थोड़ा आगे भी कर सकते हो इस तरह से यहाँ पे। और ये हो चुका है इस तरह का एनिमेशन, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब मैं क्या करूँगा, इन सभी को इस तरह से सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। इस टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करना और इस तरह से ग्रुप में कन्वर्ट करना, ठीक है। फिर से यहाँ पे आना और यहाँ पे क्लिक करके Z एक्सिस पे जाके यहाँ के की फ्रेम को लगाना, फिर दूसरा वाला को यहाँ पे लगाओ, फिर फर्स्ट वाले पे आके इस तरह से इसको इस तरह से पीछे कर दो, ठीक है। और एक यहाँ से ग्राफ को अप्लाई करना इस तरह से। फिर से इसको बैक करके इफेक्ट पे जाके यहाँ पे मोशन ब्लर को भी यूज़ करना, ठीक है। इस तरह से इस पर क्लिक करके मोशन ब्लर को यूज़ करना, और ये कुछ आपका इस तरह का एनिमेशन बन चुका है। और इसको हम फर्स्ट से देखते ही हमारा कैसा एनिमेशन बन चुका है। Here's the branding secret no one tells you. People treat money differently depending on where it comes from. A bonus gets spent faster than a salary, even though a dollar is still a dollar. Smart brands know this and position their offer around the budget. और ये आपका कुछ इस तरह का एनिमेशन बन चुका है। अगर आप इस तरह का एडिटिंग सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मैं मिलूंगा आपको अगले किसी नए वीडियो पर।